कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यहाँ बात करेंगे MMPF यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो फ्लूइड किसको कहेंगे। ये फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब है टेंडेंसी टू फ्लो, वैसा पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो, वैसे पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसको फ्लूइड कहते हैं। ये दो टाइप का आपका फ्लूइड है। पहला आपका हो जाएगा लिक्विड और दूसरा हो जाएगा आपका गैस। लिक्विड और गैस, तो इन्हीं के प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। गैस आपका जो भी एटमॉस्फेयर में वो गैस है, आपका लिक्विड जो है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसका हम अध्ययन करेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रॉपर्टीज को हमने MPFI कह सकते हैं, हमने ये इजीली बांटा है। अब ये पहला हमारा है प्रॉपर्टी जिसमें हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है, स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लिक्विड। ये दो वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर है स्टैटिक, स्टैटिक्स, और हाइड्रो का मतलब है यहाँ पर, हाइड्रो का मतलब हो गया लिक्विड और स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। मतलब वैसे लिक्विड जो रेस्ट में है, इसका प्रॉपर्टीज हम लोग अध्ययन करेंगे, वो हाइड्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। यानी हाइड्रोस्टैटिक्स में है वो लिक्विड, या आप कह सकते हैं वह पदार्थ जो रेस्ट में है, पदार्थ इन द सेंस लिक्विड से ही, चूंकि हाइड्रोस्टैटिक्स है। तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है हाइड्रोस्टैटिक्स में। ये पहला पढ़ना है प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशंस पढ़ना है। सेकेंड पढ़ना है बैरोमीटर, यानी बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर कैसे वर्क करता है, ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको मैनोमीटर, मैनोमीटर पढ़ना है। और फिर आपका लास्ट यानी आपका है पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, और है बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स। ये पढ़ना है आपको हाइड्रोस्टैटिक्स में, ये पढ़ना है किसमें, हाइड्रोस्टैटिक्स में। दूसरा हमारा है हाइड्रोडिनेमिक, दूसरा क्या है, हाइड्रोडिनेमिक, हाइड्रोडिनेमिक्स। अब हाइड्रोडिनेमिक्स ये भी दो वर्ड है आपका, यहाँ देख रहे हैं, हाइड्रो प्लस डिनेमिक्स, हाइड्रो और प्लस डिनेमिक्स। डिनेमिक्स मीन्स मोशन और हाइड्रो मीन्स लिक्विड, मतलब वह लिक्विड जो मोशन में है, फ्लोइंग करंट में है, उसको हम कहेंगे, आपका फ्लोइंग करंट में है उसको क्या कहेंगे, आपको हाइड्रोडिनेमिक्स कहेंगे। हाइड्रोडिनेमिक्स में आपका क्या क्या है ये पढ़ना है। पहला है हमारा हाइड्रोडिनेमिक्स के अंतर्गत स्ट्रीम लाइन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रीम फ्लो कह सकते हैं, स्ट्रीम फ्लो पहला पढ़ना है, स्ट्रीम फ्लो। दूसरा पढ़ना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये पढ़ना है आपका हाइड्रोडायनेमिक्स में। फिर बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम हो गया। फिर आपका वेंचुरी मीटर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वेंचुरी मीटर।
ये हम लोग देख रहे हैं MPFI, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। तो ये हमारा 2 पार्ट्स हो गया। तीसरा पार्ट्स क्या है आपका, इसको हमने इधर से लगाया तीसरा पार्ट्स, और ये हो गया आपका चौथा पार्ट। तीसरा पार्ट हमको पढ़ना है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ये तीसरा से। विस्कोसिटी में इंट्रोडक्शन इसका क्या है, विस्कोसिटी किसको कहते हैं, इंट्रोडक्शन, विस्कोसिटी का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब इसका क्या किसे कहते हैं, क्या है, ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है स्ट्रोक्स लॉ, स्ट्रोक का नियम क्या है, स्ट्रोक्स लॉ इसी विस्कोसिटी के अंतर्गत पढ़ना है। फिर आपका पढ़ना है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या पढ़ना है, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी ये तीसरे में आ गया। फिर आपका हम ये पढ़ेंगे 4 नंबर में, आपका 4 नंबर में क्या पढ़ना है आपको, सरफेस टेंशन पढ़ना है। पृष्ठ तनाव हिंदी में जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन। अब देखिए यह सारा फ्लूइड का ही प्रॉपर्टीज, इसको इजिली पढ़ने के लिए बांटा गया है हाइड्रोस्टेटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन में क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, पहला हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। दूसरा हमें पढ़ना है इसमें एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। और तीसरा पढ़ना है हमारा कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन इसमें आपको सरफेस टेंशन में पढ़ना है। तो हम इसमें देखेंगे पहला है प्रेशर वेरिएशन। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसको हम लोग मापते हैं किसमें, पास्कल में मापते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। यूनिट क्या है इसका, यूनिट आप लिखोगे, यूनिट क्या है पास्कल, इसको पास्कल में मापते हैं। और दूसरे तरह से अगर लिखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, फोर्स को न्यूटन में और इसको किसमें, मीटर स्क्वायर में, एरिया को किसमें लेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो दूसरा यूनिट ये भी हो गया कि हमारा यूनिट प्रेशर का है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना होता है, हमेशा पूछता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना आपका पास्कल होता है। तो ये होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतना होता है। तो ये प्रेशर से संबंधित हमने पिछले क्लास में वीडियो डाल चुका है, आप इसमें हमें देखना प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो प्रेशर वेरिएशन इन लिक्विड में हम कैसे देखेंगे, लिक्विड में प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, एक हमने ले लिया, एक कंटेनर ले लिया है। अब ये कंटेनर में एक सॉलिड या सॉलिड कह सकते हैं, कोई पदार्थ को यह ले लिया है यहाँ पर, सॉलिड पदार्थ जो आपका है। अब इस पर हमारा कहता है, मान के चलो ये फोर्स हमारा इसमें लिक्विड है, इसमें भरा हुआ क्या है, लिक्विड है, भरा हुआ क्या है, लिक्विड है आपका। अब ये मान लो यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट जो है, हाइट हम यहाँ कर रहे हैं h, हाइट कितना है इसका, h है, ठीक है, ये हाइट आपका h है। तो इसका जो भार होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg नीचे की ओर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg नीचे की ओर लगेगा। यहाँ हमने ले लिया है F1, और इफ सर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा यहाँ पर F2, ये टेंडेंसी है, अपथ्रस्ट फोर्स के कारण एक ऊपर की ओर बल लगेगा। तो बैलेंस कंडीशन में इसमें हम देखेंगे क्या, यहाँ देखिए दो फोर्स, एक F1 नीचे लग रहा है और एक ड्यू टू सेल्फ वेट, तो F2 ऊपर की ओर लग रहा है। तो F2 इजकल टू क्या हो जाएगा, F2 इजकल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस mg, है राइट। ये देखिए दो डायरेक्शन, ड्यू टू से बाहर ये नीचे की ओर लग रहा है, एक प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, प्रेशर इन द सेंस फोर्स। एक अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है।
तो बैलेंस कंडीशन में आप देखोगे एक ऊपर की ओर लग रहा है, दो फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? F2। F1 प्लस mg किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है? F2 के द्वारा बैलेंस हो रहा है। अभी हमने देखा ये, इसको लिख सकते हैं P इजकल टू एफ बाई ए, सो F इजकल टू P इंटू ए लिख सकते हैं। ये वैल्यू तो लिख सकते हैं F इजकल टू P इंटू ए। अब चलिए यहाँ देखते हैं F2 को हम क्या लिख सकते हैं? P2A। इसका हमने एरिया कितना लिया है? A लिया है। एरिया कितने लिया है? A है एरिया। तब P2A और यहाँ पर क्या है? P1A। P1A यहाँ पर है आपका, यहाँ पर था P2A, यहाँ पर P1A है। अब देखिए एक जो है मास बराबर होता है आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब क्या है? m बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। यहाँ आपका डेंसिटी है, वॉल्यूम को जगह हम क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। करेक्ट, एरिया इंटू लेंथ किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। और यहाँ लेंथ की जगह पर कितना है हमारा? हाइट है। तो रो इंटू ए इंटू यहाँ पर क्या हो गया? हाइट। ये मास के लिए है और यही आपका mg नीचे की ओर लग रहा है। तो mg की जगह हम क्या लिख सकते हैं? mg इक्वल टू लिख सकते हैं रो ए एच इंटू जी। ये वैल्यू आप mg की जगह पुट कर सकते हैं। तो mg के जगह पुट कर दीजिए रो ए एच और ये वैल्यू जी। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। रो ए एच जी, ये mg की जगह हमने पुट किया है। ठीक है, अब ये देखिए आपका ए सब जगह है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो डायरेक्ट हम कैंसल कर लेते हैं। तब इसको लाइए P2 माइनस पी ए इजकल टू आपका क्या बच गया? रो एच जी। रो एच जी कितना बचा? रो एच जी। चूंकि ए यहाँ भी था, ए यहाँ भी था, ए यहाँ भी था, तो ए आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ए से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आप P2 माइनस P1 इजकल टू लिख सकते हैं रो एच जी। सो P2 माइनस P1 इजकल टू कितना हो गया? रो एच जी। ठीक है, ये लिक्विड के लिए हो गया। लिक्विड के लिए हमारा यही वैल्यू आता है कि दो अगर प्रेशर डिफरेंस हमें निकालना है P2 माइनस P1, तो रो एच जी जब बॉडी आपका किसी लिक्विड में डूबा हुआ है तो उसके लिए हम ये प्रेशर निकाल सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ तक आ गया P2 माइनस P1 रो जी एच। अब है क्या? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, मतलब डेप्थ के हिसाब से प्रेशर वेरी कर रहा है। यानी डेप्थ के हिसाब से प्रेशर आप देख लीजिए, ये रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, बचा क्या आपका? एच। ये जो प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है किसके? हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि उसका डेप्थ है। हाइट इन द सेंस यहाँ क्या है? डेप्थ। डेप्थ के हिसाब से। अब यहाँ कंडीशन क्या कहता है? इफ ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है P1, P1 वैल्यू इजकल टू P0, हमने क्या ले लिया? P1 वैल्यू इजकल टू P0, ये हमने ले लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये वैल्यू हमने ले लिया P1 इजकल टू P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पर P2 इजकल टू क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 इजकल टू था रो एच जी। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं P2 इजकल टू P1 प्लस रो एच जी था। अब हमने क्या लिया? P1 इजकल टू P0, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं P2 इजकल टू P0 प्लस रो एच जी। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाता है। ये फार्मूला क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाता है आपका। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? हमने लिखा था पास्कल्स लॉ, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पास्कल्स लॉ कहता है कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर किसी इनक्लोज्ड फ्लूइड पर लगाया जाता है
तो प्रेशर सभी दिशाओं में समान रूप से ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड अनडिमिनिश्ड, मतलब सभी दिशाओं में समान रूप से आपका संचारित होता है। कहता है इफ एन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू, इफ एन एक्सटर्नल प्रेशर, क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू इनक्लोज्ड लिक्विड, किसी में बंद है इनक्लोज्ड लिक्विड, किसी इनक्लोज लिक्विड पर अगर प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को दिया जाए, देन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट, सभी बिंदु पर, क्या कहता है, इन द फ्लूइड, ये अनडिमिनिश्ड समान रूप से आपका संचरित होगा। तो इसका जो होता है फॉर्मूला, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं, F1 अपॉन A1 इजिकल टू F2 अपॉन A2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ये आता है, ये हमारा पास्कल्स लॉ कहता है, एयर किसी लिक्विड पे एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई किया जाता है जो कि इनक्लोज्ड है, तो सभी दिशाओं में जो प्रेशर होता है समान रूप से आपका प्रसारित होता है, समान रूप से प्रसारित होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका, ए इजकल टू, अगर मान लो सर्कुलर है तो ये पाई आर स्क्वायर हम ले सकते हैं। इसका ब्रीफ हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब बायोंड फोर्स की बात करते हैं। बायोंड फोर्स, ये भी हम वीडियो अलग से इसका बना रखे हैं। बायोंड फोर्स क्या है? बायोंड फोर्स की बात करेंगे, इट इज, कहता है इट इज रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स, कहता है इट इज रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स। कब ये अपवर्ड फोर्स कब? ऑन एक्टिंग इमर्ज बॉडी, ऑन एक्टिंग इमर्ज्ड बॉडी, कहता है इमर्ज बॉडी पे ऊपर की दिशा में लगने वाला रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स को कहते हैं बायोंड फोर्स। अब इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, एक हमने कंटेनर ले रखा है, एक कंटेनर में किसी पिंड को हमने डाल दिया, किसी पिंड को हम डाल दिए, इसमें आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसकी हाइट हमने दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमें मालूम है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमने ले लिया H2, कितना ले लिया H2, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है हमने H1 लिया, ठीक है। अब ये कहता है, तो ये हाइट जो हमने लिया है, ये हाइट, ये H के बराबर हमने लिया है, H इसका हमने मान लिया है कि हाइट H है। तो ये हाइट कैसे निकलेगा? आप देखिए, H2 में से H1 अगर घटा लेंगे, H2 माइनस H1 जो कि बराबर हो जाएगा H के, इस हाइट में से इस हाइट को निकाल लेंगे तो ये आपका बॉडी की हाइट आपकी निकल जाएगी। अब ये बात करते हैं कि मान लिया जाए ऊपर से एक फोर्स हमारा F2 लग रहा है, और वेट किधर लगेगा? वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा। अब थ्रस्ट बल जो बायोंड फोर्स हमने कह रहा है कि ऊपर की ओर Fb आपका लग रहा है, Fb आपका क्या लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है। और यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक जो बल है F1 भी लग रहा है, यानी Fb बराबर हमारा जो है F2 माइनस F1 कर रहा है, F2 माइनस F1 कर रहा है। अब इस केस में
F2 का वैल्यू कितना, वही पहले हमने निकाल रखा है भाई, तो वहां से हम निकाल लेंगे H2 रो GA, यही था ना, H2 रो G, H2 रो G A, इसके जगह हमने रखा, और इसके जगह पर कितना हो जाएगा, H1 रो G A, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, क्या हम कर रहे हैं, ये जो कॉमन हो जाएगा, तो H2 माइनस H1, ये हो गया रो G A वैल्यू, रो G A वैल्यू। अब H2 माइनस H1 की जगह हम क्या लिख देंगे, H, ये हो गया H रो G A। अब इस चीज को हम कैसे और दूसरे तरह से लिख सकते हैं, A इंटू एच क्या हो जाएगा आपका, B हो जाएगा, ये हो जाएगा B। 4 अगर सॉलिड के लिए ले रहे हैं तो सॉलिड, B रो G, B रो G हो जाएगा। और यहां लिख सकते हैं रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड लिख सकते हैं। अब ये रो आपका कट के फिर रो से लिक्विड आ जाएगा, ये सॉलिड के लिए इफ आपने लिया है तो। अब देखिए आपका मास इजकल टू क्या होता है, बी इंटू रो, यानी मास इजकल टू क्या होता है आपका, आयतन गुने घनत्व होता है आपका। तो इसको हम लिख सकते हैं एम एस, इसको हम लिख दिया क्या, एम एस, ये सॉलिड के लिए जी इंटू क्या हो गया, रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड, रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। तो ये वैल्यू हमारा फॉर्मूला एफ बी का आ जाएगा। ये आपने बोला ये कि एफ वन कहाँ से, एफ वन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एफ वन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, एफ टू डाउनवर्ड है, एफ वन अपवर्ड है, तो एफ टू माइनस एफ वन किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है। ये कैसे लिखेंगे, आपको इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं, एफ वन प्लस एफ बी, एफ वन प्लस एफ बी किसके बराबर है आपके, एफ टू के बराबर है। एफ टू डाउनवर्ड है, बाकी दो फोर्स अपवर्ड लग रहा है, सो एफ बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ टू माइनस एफ वन। दैट्स वाई हमने यहाँ पुट किया है एफ टू माइनस एफ वन। क्लियर है, ये हमने इसलिए यहाँ पर पुट कर रखा है आपका एफ टू माइनस एफ वन। ये बायोंड फोर्स का हमने ये जनरल फार्मूला निकाल रखा है। तो पास्कल्स लॉ हो गया आपका, ये पास्कल्स लॉ हो गया, और ये आपका बायोंड फोर्स हो गया। तो इस तरह से हमने ये अभी इस क्लास के लिए इतना ही कर रखा है। आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, बाकी जो प्रॉपर्टीज है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।